उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा के चेयरमैन मोहम्मद याकूब अली की पत्नी रेशमा ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए एक प्रार्थना पत्र में पूर्व चेयरमैन के लड़के राम रक्षपाल उर्फ रिंकू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व अध्यक्ष चुनाव में अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रहे और उन्होंने सरफराज पुत्र अकरम निवासी पागबड़ा के फ़ोन नंबर से प्रार्थनी के चेयरमैन पति मोहम्मद याकूब के साथ अभद्र और गंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें गंदी गालियां दी गई हैं और साथ ही धमकी भी दी गई है, जिससे उनके परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है और परिवार बहुत पीड़ा में है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि रिंकू एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसने मेरे पति की सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए यह कार्य किया है। सबूत के तौर पर उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपी, जिससे उनके समर्थकों में बहुत गुस्सा है और शांति भंग होने की भी आशंका है। श्रीमती रेशमा और उनके चेयरमैन पति मोहम्मद याकूब ने रिंकू के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आईने 24 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पर आना पड़ा, किस संबंध में आना हुआ है? आज हम कप्तान साहब के पास बड़े दुखी होकर के आए हैं। हमारे साथ एक घटना घटी है जो नगर पंचायत पागबड़ा के पूर्व चेयरमैन हैं, उनके बेटे राम रक्षपाल उर्फ रिंकू ने हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया। फ़ोन करके किसी दूसरे के व्यक्ति के नंबर से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हमारे साथ गाली गलौज करी, बदतमीजी करी और हमें मारने की धमकी भी दी। और वो जो ऑडियो थी वो ऑडियो वायरल कर दी, जिससे कि वो वायरल जब हुई तो पागबड़े के अंदर एक रोष पैदा हो गया और बड़ा मतलब कि माहौल ख़राब होने का डर है। हम कप्तान साहब के पास आए कि वो इस मामले में कार्रवाई करें और उन्हें गिरफ्तार करें। ऐसे व्यक्तियों का पागबड़े में जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो इस तरह का ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उन पर अंकुश लग जाए। इस संबंध में कोई शिकायत वगैरह दी है आपने? मैंने शिकायत कल डीएम साहब को भी दी थी, आज एसएसपी साहब को भी दी है और मैं अभी कमिश्नर साहब के यहाँ पर भी जा रहा हूँ और मैं सब जगह जाऊँगा जहाँ जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर हम अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमें प्रशासन के पास जाना पड़ेगा और प्रशासन के पास मैं आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे पूरे परिवार को उम्मीद है, मेरा पूरा परिवार और पागबड़े की जनता मेरे साथ है। क्या आश्वासन मिला आपको? मुझे आश्वासन मिला है कि आप बेफिक्र रहिए, कार्रवाई होगी और थाने के लिए भी आदेश कर दिया गया है। उनके लिए जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, मेरी मांग है, मेरी पूरे पागबड़े की मांग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं, लोगों को सताते हैं। पहले भी उन पर मुकदमे रहे हैं, पहले भी उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की है। इससे पहले भी कोई धमकी मिल चुकी है? उससे पहले भी उन्होंने कई बार धमकाने की कोशिश की है मुझे। वो चाहते हैं कि मैं नगर पंचायत उनके हिसाब से चलाऊं। मैं नगर पंचायत अपनी जो योजनाएं गवर्नमेंट की आती हैं उसके हिसाब से चला रहा हूं। जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई चेयरमैन बनता है तो चेयरमैन बनता है खिदमत के लिए। मैं खिदमत का काम कर रहा हूँ, पागबड़े की आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं खिदमत करूं। वो जिस तरह से बदमाशी करते हैं, बदमाशी मेरे साथ भी कर रहे हैं, पब्लिक के साथ भी कर रहे हैं। भले चाहे वो बीजेपी के हैं, लेकिन पार्टी को ये नहीं कहती, पार्टी को ये नहीं सिखाती कि किसी के साथ आप बदमाशी करें, किसी के कार्य में बाधा डालें। सरकारी काम में बाधा डालने का काम करते हैं और ये चाहते हैं कि नगर पंचायत मेरे हिसाब से चले, जो कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि जनता ने हमें चुना है। तो जनता हमें चाहती है, हम जनता के हिसाब से काम करेंगे, उनके हितों का ध्यान रखेंगे, हम उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। दीवार पुलिस से खड़े हैं।